नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 विषय बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के अंतर्गत आज हम अध्याय 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके स्वाध्याय के छोटे जो प्रश्न हैं विकल्प और एक वाक्य में, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 9वें पाठ के यानी आंतरिक व्यापार के विकल्प और एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर आपको भेजे थे, तो आप अभी ये प्रश्नोत्तरों की तैयारी करते रहना। तो बात करते हैं आज के स्वाध्याय के अंतर्गत। सबसे पहला प्रश्न विकल्प में, एक देश का अन्य देश के साथ का व्यापार अर्थात क्या? तो एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक देश का अन्य देश के साथ का व्यापार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार के प्रकार में से कौन से व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो वो है निर्यात व्यापार। इनमें से कौन से माध्यम द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है? व्यापारी संधियों के द्वारा। आयातक ऑर्डर में जो विवरण दर्शाता है वह पत्र किस नाम से पहचाना जाता है? इंडेंट, INDENT, इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, निर्यातक को बिल ऑफ लैंडिंग कौन देता है? निर्यातक को बिल ऑफ लैंडिंग जहाजी कंपनी देती है। 6, माल जिस देश में उत्पादित हुआ है ये दर्शाने वाला प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? उत्पत्ति का प्रमाण पत्र। 7वां, शिपिंग ऑर्डर कौन देता है? शिपिंग ऑर्डर जहाजी कंपनी देती है। भारत में विदेशी मुद्रा पर कौन सी बैंक का नियंत्रण है? रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। माल का पैकिंग बराबर न हो तो जहाज का कप्तान निर्यातक को कौन सी रसीद देता है? दोष युक्त रसीद। बैंक निर्यातक की सूचना के अनुसार आयातक के पास से बिल की रकम के भुगतान के सामने आयातक को जो दस्तावेज देते हैं उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है? D/P। नेक्स्ट है, जहाजी कंपनी और निर्यातक के मध्य पूरा जहाज किराए पर रखने के लिए जो करार होता है उसे किस नाम से पहचाना जाता है? उसे चार्टर पार्टी करार के नाम से पहचाना जाता है। अभी विकल्प का जो 10वां प्रश्न हमने पढ़ा था D/P। D/P में डॉक्यूमेंट्स, डी का मतलब अगेंस्ट एक्सपेक्टेंस यानी स्वीकार। D/P डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट इसका मतलब होता है भुगतान के सामने दस्तावेज। ये है D/P का मतलब। इसके बाद हम बात करते हैं एक वाक्य वाले, जिसमें पहला प्रश्न है आयात किसे कहते हैं? आयात का मतलब होता है विदेश में से भारत में माल आता है तब वह भारत के लिए आयात किया ऐसा कहा जाता है। जैसे जापान से भारत में यंत्र मंगाना, ये आयात होता है। आयात का मतलब होता है मंगाना। हम किसी भी देश से माल अगर भारत में मंगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है आयात करना। निर्यात का मतलब होता है भेजना। अगर आप भारत में से विदेश में माल बेचें अथवा भेजें तो इसे निर्यात कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि गुजरात से आम जर्मनी भेज रहे हो या जापान तथा अमेरिका भेज रहे हो तो इसे निर्यात कहा जाएगा। यह है निर्यात। इसके बाद में OGL का पूरा नाम बताइए। तो केवल OGL का पूरा नाम बता रहा हूँ।
ओपन जनरल लाइसेंस यानी सामान्य लाइसेंस नीति। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और GATT का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एग्रीमेंट या GATT का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको GATT यानी अंतरराष्ट्रीय संधि अनुबंध। सेज SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक विस्तार। उसके बाद EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रक्रिया विस्तार। D/A डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेंस, और D/P डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो ये आपको फुल फॉर्म बताई गई थी। अब विदेश व्यापार का अर्थ बताओ, तो जब एक देश के लोग या संस्थाएं दूसरे देश के लोगों के साथ अथवा संस्थाओं के साथ व्यापार करती है तो ऐसी प्रवृत्ति को विदेश व्यापार कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न एक वाक्य के मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, तो ये छोटे जो प्रश्न हैं इन सभी को आप याद कर लेना। ये जो संज्ञाएं आपको मैंने अभी बताई थी, OGL का फुल फॉर्म, WTO का फुल फॉर्म, GATT का फुल फॉर्म, SEG का फुल फॉर्म, EPZ का फुल फॉर्म, D/A का फुल फॉर्म, D/P का फुल फॉर्म, तो ये सारी फुल फॉर्म जो है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।